कहते हो मेरे शहर को तुम गोशे जन्नत, क्या तुमने गरीबों का मोहल्ला नहीं देखा। इस वक्त मैं वादी नर में मौजूद हूँ। स्कर्दू से लगभग 12 से 15 किलोमीटर की मुसाफत पर वाकई ये खूबसूरत गाँव शेर दरिया दरिया सिंध किनारे आबाद है। अमूमन आप यहाँ से खरमन और गांछे जाते हुए इस इलाके का दूर से नज़ारा करते हैं, लेकिन यहाँ आने का इत्तेफाक शायद आपको बहुत कम हुआ होगा। इस वक्त मैं एक चट्टान पर खड़ा हूँ और यहाँ से पूरा इलाका आपको आपकी हथेली पर दिखाई देता है। यहाँ पर गर्मियों में आप आएँ तो लहलहाते खेत हुआ करते हैं, सब्ज़े की चादर ताहद निगाह बिछी हुई होती है, लेकिन इस वक्त चमन उजड़ चुका है। ख़ज़ां के रंग इस वक्त अपने जोबन पर हैं, दरख्तों की पोशाक तब्दील हो चुकी है और साथ साथ इनायत इन्नू अगर दिखा सकें तो मेरे बाएं जानिब शेर दरिया दरिया सिंध सदियों से अपनी आबोताब के साथ बह रहा है, लेकिन इस वक्त पानी की जो रवानी है वो काफ़ी हद तक ठहराव का शिकार है, चूँकि सर्दियों का आगाज़ हो चुका है। और साथ साथ शेर दरिया किनारे क्रिस्टल वाटर के साथ जो रंग बिरंगे दरख्त हैं वो समा बांध रहे हैं और मंज़र को और ज़्यादा दिलफरेब कर रहे हैं। नीचे मोहल्ले का हम विज़िट करके आए, हमारे साथी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। तो जो मोहल्ले के लिंक रोड्स हैं वो टूट फूट का भी शिकार हैं और काफ़ी हद तक तंग है, जहाँ से एक गाड़ी मुश्किल से गुज़र सकती है। मोहल्ला काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर जो हमारे दोस्त हैं जो हमें यहाँ पर लेकर आए हैं, गुलाम हसन साहब, उन्होंने हमें बताया कि तकरीबन 400 नफूस पर मुश्तमिल ये इलाका है। मुख्तलिफ़ महल्ले हैं और हर महल्ले की रोड की अगर बात की जाए तो कहानी तकरीबन सेम है। छोटे छोटे रोड्स हैं जहाँ से सिर्फ एक गाड़ी मुश्किल से गुजर सकती है अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं तो। अगर आप बुरे ड्राइवर हैं तो यहाँ पर ड्राइविंग का रिस्क हरगिज़ ना लीजिएगा। और सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से सूरत हाल भी यहाँ पर इतनी हौसला अफजा नहीं है। यहाँ के जो मकीन है वो गिला करते दिखाई देते हैं कि यहाँ पर गर्ल्स हाई स्कूल मौजूद नहीं है, बॉयज़ के लिए भी हाई स्कूल मौजूद नहीं है। इसके अलावा डिस्पेंसरीज़ में अद्वियात की किल्लत की शिकायत भी यहाँ के मकीन करते हैं। और साथ साथ एक जो बड़ा इशू है गो कि शेर दरिया दरिया सिंध इसका सीना चीरते हुए बह रहा है और यहाँ से होते हुए ये वतन अज़ीज़ के मुख्तलिफ़ इलाकों को सैराब करता है, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से यहाँ पर सूरत हाल बेहतर नहीं है। यहाँ पर मकामी अफराद ने बताया कि यहाँ पर पीने के साफ़ पानी का हुसूल किसी मुश्किल से कम नहीं है। आलूदा पानी पीने के बायस बच्चे बीमार पड़ते हैं, बड़े बीमार पड़ते हैं और बीमारियों का रेशो बढ़ता जा रहा है और इसकी बुनियादी वजह जो है वो ड्रिंकिंग वाटर है। अब ये एक मुझे ख़ुद चौंका देने वाली और शशदर करने वाली बात थी कि यहाँ पर पानी की कमी कैसे हो सकती है, क्योंकि शेर दरिया दरिया सिंध बह रहा है जो यहाँ के बासियों के काम तो नहीं आ रहा, लेकिन अतराफ़ में कुछ नदी नाले भी हमें दिखाई दे रहे हैं और इन नदी नालों का पानी यहाँ के जो मकामी बाशिंदे हैं वो इस्तेमाल करते हैं। ज़री हवाले से बहुत ही शानदार खित्ता है जी। यहाँ पर फसलें हुआ करती हैं लहलहाती, और आलू की फसल बड़ी अच्छी होती है, गंदम की फसल बड़ी अच्छी होती है, जौ की फसल बड़ी अच्छी होती है और काफ़ी हद तक मुकामी लोगों ने ज़मीनें बचाई भी हैं। बचाना इस सेंस में कि जो मोहल्ले हैं वो किसी एक जगह पर बनाए गए और तमाम लोग एक साथ रहते हैं, दीवारें जुड़ी हुई हैं, दिल जुड़े हुए हैं, लेकिन जो ज़री रकबा है वो बिल्कुल प्रोटेक्ट है, वो बिल्कुल महफूज है। यहाँ पर ज़राअत होती है। तो यहाँ पर मज़ीद जानते हैं जी हम हसन भाई से। हसन भाई ज़रा यहाँ तशरीफ़ लाइएगा, आपसे कुछ गपशप हम करें। अच्छा हसन भाई बताएं, अभी चूँकि ये एक अलमिया भी है और काबिल ताज्जुब बात भी है हमारे लिए भी और हमारे देखने और सुनने वाले नाज़रीन के लिए भी, कि यहाँ पर पानी की किल्लत है। क्यों किल्लत है यहाँ पर? अतराफ़ में नदी नाले कितने हैं? कौन से नाले का पानी आप इस्तेमाल करते हैं? जी यहाँ पे पानी तो ज़्यादा है और वहाँ से कोई NGO और कोई महकमे वहाँ पर पेप लगा के यहाँ लाने में थोड़ा सा मसला मसाइल नहीं ला सका है पानी। तो पानी यहाँ पे फ़िल्टर का निज़ाम नहीं है, क्योंकि लोग ऊपर रहते हैं तो पानी पेप ना होने की वजह से पानी नीचे गंदा आ जाता है। ठीक, गंदला पानी है जी। वो तो बीमारियों का रेशो ज़्यादा है इधर। पानी का आबादी हमारा तो ज़्यादा है सर। हमारा तकरीबन 400 चूल्हे पर मुश्तमिल है। ठीक है, और ये कैलकुलेशन आपकी। अच्छा, मैंने गिने नहीं है मकान, आपने कहा 400 चूल्हे हैं तो मैंने मान लिया। लगभग तकरीबन 2000 से ज़ायद नफूस यहाँ पर हैं। जी स्कूल की ज़रा हालत बताइएगा। स्कूल की ये है जी, एक कमेटी स्कूल है हमारा लड़कियों के लिए यहाँ पे, वो भी डॉक्टर गिरेज साहब ने कई सालों से बना हुआ है
और हमारे यहाँ सेंट्रल पे एशिया का। जी जी जी, ठीक है। वो उसी स्कूल में सारे लड़कियाँ, उसमें कम से कम 200-300 बच्ची वहाँ पे जी पढ़ रहा है। बाकी यहाँ पे जो लड़कों के हवाले से लोग बेचारे सुबह 6 बजे जब आगे नारथंग चले जाते हैं, वहाँ से गाड़ियों में कई गाड़ी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते, और मैं स्कर्दू हाई स्कूल नंबर 1 में चला जाते हैं जी वहाँ पे, तो गाड़ियों के भी दुश्वार हो जाते हैं आने जाने में। तो पढ़ाई के लिए हमारे यहाँ पे बहुत मुश्किलात है। अच्छा, यहाँ पे हेल्थ के हवाले से बताएं, स्कूल सेहत नहीं के है, हवाले इसलिए से, सेहत के हवाले से है जी, अक्सर लोग कोई अलग अजीब से कोई बीमारियों में मुब्तला रहते हैं, मसलन कौन सी बीमारियां हैं? यहाँ पे वो हैजे की बीमारी है जी, नहीं वो जो पीला वाला बीमारी से पानी की वजह से वो पैदा हो जाते हैं जी, पीला, अपना जुबान में मिक्सर, यरकान जिसको जी जी जी, वो जो, क्योंकि पानी हमारा साफ नहीं मिलते यहाँ पे, कोई अच्छा सा कोई आगे से डॉक्टर नहीं आते यहाँ पे, कोई छोटा सा एक डिस्पेंसरी है और वो आगे से दवाई नहीं आते यहाँ पे, एक आ गया तो एक कार्टन आ जाते, वो भाई 2,500-3 हज़ार लोगों के लिए वही एक कार्टन महीना चलता है, महीना नहीं चलते। कितने नहीं चलता फिर? वो एक कार्टन में ज़्यादा आ गया तो कम आते हैं सर दवाई, तो दवाई की पूरा भी नहीं है यहाँ पे, तो बहुत मुश्किल मसाइल है यहाँ पे दवाई की वजह से। ठीक है, ठीक है। तो गाँव कितने हैं यहाँ पर? अगर यहाँ से हम देख सके तो काफ़ी बड़ा इलाका लगता है। यहाँ पे 7 गाँव हैं सर। 7 गाँव हैं, 7 मौजूद हैं। 7 मौजूद है जी। ठीक, ज़रा गाँव के नाम भी बताइएगा। सबसे पहले ऊपर अलियाबाद है जी, फिर नीचे अब्बास आबाद है, फिर अजहर आबाद है, फिर अकबर आबाद है, फिर सादिक आबाद है, फिर हुसैनी मोहल्ला है, फिर एन पे हम लोग मेहदी आबाद है। हमारे यहाँ से थोड़ा सा आगे जाए वहाँ पे, इस मोहल्ले में सिर्फ आप अकेले लगते हैं मुझे? नहीं जी, हम लोग 22 चूल्हे हैं जी यहाँ पे। अच्छा जी जी, ऊपर नीचे लगा के। ठीक है जी, वहाँ पे 22 चूल्हे हैं जी। तो इससे आगे 7 वाली पहाड़ी का नाम क्या है जी? ये पहाड़ी का नाम ये है जी, कुलिंखर बोलते हैं जी इसको। कुलिंखर? जी जी, कुलिंखर। यहाँ किसी ज़माने में कोई खर था? हाँ जी, शायद होगा। इसके पीछे एक गिरोन है जी। अच्छा, कुदरती ग्राउंड है। कुदरती ग्राउंड है जी। वहाँ तक हम जाना चाहते थे, उस कुदरती ग्राउंड तक, लेकिन इस वक्त सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और हम ज़्यादा थकन का शिकार भी हुए हैं, चूँकि मौसम बड़ा अजीब है। अगर धूप होती तो मौसम है बड़ा सर्द, मुझे याद रहेगा, आज याद हमें ज़रूर रहेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम वहाँ उस ग्राउंड में आपको ज़रूर लेके जाएंगे इनके साथ। अच्छा, इसके अलावा ख़ास बात क्या है जी इस इलाके की? हाँ जी, मसलन कोई तारीखी जगह, कोई खूबसूरत मुकाम जहाँ लाजमी जाना चाहिए लोगों को? यहाँ पे वो जो जामे मस्जिद है जी, पुराना, वो था जो कितने साल पुराना है? वो तो हमको याद नहीं है सर, हमारे दादे पर दादे की उस पे है जी। और यहाँ पे जो बुद्ध, उन्होंने अंग्रेज़ की दौर में, बुद्ध की दौर में एक बनाया हुआ तस्वीर है वहाँ पे पहाड़ को। अच्छा जी जी, और एक आगे पहाड़ है, उसको एक बनाया हुआ है जी। ठीक है। एक खर नाम बोल के वहाँ उधर आगे एक चुनटी पे है जी, बस। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया स्कर्दू टीवी को। तो दोस्तों, यहीं पर प्रोग्राम को समेटते हैं, तकरीबन वही बातें रिपीट हो चुकी हैं और पहले भी चूँकि इनसे ऑफ कैमरा भी हमारी बात हो रही थी, तो यही मसाइल उन्होंने गिने थे और ये मसाइल यकीनन हल तलब हैं, जेन्युइन मसाइल हैं। एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में बड़ा काम यहाँ पर हो सकता है और साथ साथ जो इशू सबसे ज़्यादा इस वक्त हल तलब है वो पानी का है। अगर पानी के मसले को हल किया जाए तो यहाँ के मकीनों की एक बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी, चूँकि पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी के बाइस वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ख़ासतौर पर इन्होंने यरकान का नाम लिया है, आई होप सो कि मैंने नाम सही लिया हो। ये मेडिकल एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं कि यह कौन सी बीमारी है और मेडिकल एक्सपर्ट्स को भी यहाँ पर एक बार विज़िट ज़रूर करना चाहिए, इस बीमारी की तशख़ीस लाजमी तौर पर करनी चाहिए। और साथ साथ टूरिज़म के हवाले से बड़ा पोटेंशल है, ख़ास तौर पर ये पहाड़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट मुझे कर रहा है। इसके पीछे इन्होंने बताया कि एक ग्राउंड भी है और यहाँ से ऊपर आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं और यहाँ नरबुचुंग से होते हुए आप सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट तक भी जा सकते हैं। तो ये एक तरह से गेटवे पॉइंट है 2 अज़ला का, ज़िला शिगर और ज़िला स्कर्दू का, और साथ साथ मैदान आपको दिखाई दे रहा है और अब वहाँ से होते हुए जो दिगर अज़ला है वहाँ का रुख कर सकते हैं। तो एक तरह से गेटवे है, 3 अज़ला के संगम में ये वाक़ई है। बहुत खूबसूरत इलाका है। फुर्सत के लम्हात में ज़रा इस तरह की लोकेशंस का भी रुख करें जहाँ पर आपको नेचर दिखने को मिले, जहाँ पर आपको कदीम तर्ज तामीर के मकानात देखने को मिलें और साथ साथ लोगों के मसाइल से आपको आशनाई भी होगी। मोहम्मद अली अंजुम को, इनायत इन्नू को और यावर करबलाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।